अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। तो गाइस आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी, जिसमें मेरी गुलाबो जी आपको बताएंगी कि वो शीर खुरमा कैसे बनाती हैं, क्योंकि जो एक्चुअल शीर खुरमा होता है वो इसी तरीके से बनता है। तो जी चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं मेरी गुलाबो जी के अंदाज़ में। तो मेरी गुलाबो जी ने पॉट गर्म होने के लिए रख दिया था। उसमें उन्होंने दूध डाला है। दूध के ऊपर की जो मलाई थी उन्होंने मुझसे कह दिया था कि इस मलाई को हटा दो फॉक से, और उसके बाद उन्होंने सारा दूध इसमें ट्रांसफ़र कर दिया था। और उसके ये इन्होंने 1.5 किलो दूध लिया है और उसके बाद इन्होंने इस दूध को मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया था। जो उबाल आएगा वो मीडियम फ्लेम पे ही आएगा, थोड़ा देर से आता है लेकिन मीडियम फ्लेम पे ही इसे कुक करते हैं। गर्मी है तो 3 से 4 घंटे में ये प्रोसेस रिपीट होता है, रात को भी और दिन में भी। और मेरी गुलाबो जी इसी तरीके से बनाती हैं। मेरी गुलाबो जी ने ये बनाना मेरे नानू जी से सीखा है। डे 2 हो गया था, इसकी क्वांटिटी कम हो चुकी थी, क्योंकि जब आप 3 से 4 घंटे में से बार बार उबालोगे तो इसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। रमज़ानों में गुलाबो जी 5 किलो दूध की शीर बनाती हैं, लेकिन इस टाइम उन्होंने कम क्वांटिटी में आपको दिखाई है बना के। आपने मेरे ईद के व्लॉग में भी देखा होगा कि शीर हमारे यहाँ माशाल्लाह कितनी सारी बनी थी। और 27वें रोज़े से ही मेरी गुलाबो जी दूध उबालना स्टार्ट कर देती हैं, और डे 2 में भी गुलाबो जी ने इसी तरीके से सारा प्रोसेस किया है। और डे 2 के नाइट से ना इसकी फ्रेगरेंस में तब्दीली आने लगती है। जैसे ही आप इसे उबालने के लिए रखोगे फ़ौरन इसकी फ्रेगरेंस ऐसी आने लगती है जैसे रबड़ी के दूध की होती है। अगर आप इस तरीके से बनाओगे ना तो इसका टेस्ट एक अलग ही लेवल पे होता है। और अगर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो डे 2 मतलब दिन के दिन ही दूध उबालते हैं, रात को रख के 5-6 घंटे उबाल देते हैं और उसका कलर चेंज हो जाता है, लेकिन इसका मेन पर्पस कलर चेंज करना नहीं है। इसका मेन पर्पस है कि इसमें टेस्ट रबड़ी जैसा आना चाहिए। और आज था डे 4 और मेरी गुलाबो जी ने दूध उबलने के लिए रख दिया था और दूध उबल चुका था और माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आ रही थी इसकी, बहुत अच्छी। इसका जो रबड़ी का फ्लेवर आता है और जो स्मेल आती है ना वो तो मुझे सच में यार बहुत ज़्यादा पसंद है। और दूसरी साइड गुलाबो जी ने दूध गर्म होने के लिए पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। और देखिए जब दूध गर्म हो गया तो उबाल आ गया तो गुलाबो जी ने फ्लेम को बंद कर दिया था। बंद करने के बाद गुलाबो जी ने इसमें चीनी डाली है और 2 चम्मच चीनी इसमें गुलाबो जी ने डाली थी। और 2 चम्मच चीनी बिल्कुल इनफ थी, बल्कि एक्स्ट्रा ही थी, क्योंकि हमारे यहाँ एक्स्ट्रा चीनी ही खाई जाती है। और मेरी गुलाबो जी उसे मिक्स कर रही हैं। फ्लेम बंद है, उन्होंने हाथ से ही इसे मिक्स करी और आपको उन्होंने दिखाया भी है कि फ्लेम बंद है। तो देखिए हाथ से ही उन्होंने पूरी चीनी में मिक्स करी है, चीनी डाल के छोड़ा नहीं है। और इसी तरीके से आप भी करिएगा, बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनती है यार ये शीर खुरमा। और यहाँ पे मेरी गुलाबो जी ने इसमें चीनी टेस्ट कर ली थी तो उन्होंने कहा था बिल्कुल परफेक्ट है, हमें और डालने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा और मिक्स करके इसको ढक के रख दिया था। उन्होंने कहा था कि अब हम इसको बाद में खोल के देखेंगे जब हमें आगे का प्रोसेस करना होगा। और यहाँ पे वो आपको दिखा रही थी सिवई लंबी आती हैं नूडल्स की तरह, लेकिन गुलाबो जी कहती हैं कि उन्हें तोड़ के छोटा कर लेना ही बेहतर होता है, वरना वो खाने में थोड़ा परेशान करती हैं, दिक्कत होती है खाने में। तो आप इसे तोड़ लोगे ना तो ज़्यादा बेहतर है। लोग डायरेक्ट सिवई भी डाल देते हैं, लेकिन मेरी गुलाबो जी सिवइयों को उबाल के डालती हैं, क्योंकि इससे ना हल्की हल्की थोड़ी सी चिपचिपाहट आती है। तो गुलाबो जी कहती हैं उबालने से वो चली जाती है और जो स्मेल होती है इसके अंदर वो भी चली जाती है, क्योंकि सिवई घर में अवेलेबल भी होती है लेकिन काफ़ी टाइम में बनती है तो इनके अंदर स्मेल आ जाती है। तो गर्म पानी में आप इसे डालो और फ्लेम को कर दो बंद। मेरी गुलाबो जी ने यही किया था। पानी उबल चुका था, उसमें सिवई डाली और फ्लेम को कर दिया है बंद, और उसको मेरी गुलाबो जी ने स्ट्रेन करके ठंडे पानी से धो लिया था। और उसके बाद दूध में मेरी गुलाबो जी ने वो सिवई डाल दी है। और मेरी गुलाबो जी ने कहा था कि ये इस टाइम तो ये कम दिख रही हैं, लेकिन जब हमारी शीर ठंडी हो जाएगी तो ये थिक हो जाएगी, क्योंकि सिवई जो होती हैं वो आपकी शीर को ना थिक कर देती हैं। तो आप ये मत सोचना कि कम है, आप अपने दूध के हिसाब से इसकी क्वांटिटी लेना, लेकिन यार एक्सेस मत लेना, कम क्वांटिटी ही लेना। और अब मेरी गुलाबो जी तड़के की तैयारी कर रही हैं। ईद पे तो मेरी गुलाबो जी ने मेरे चाचू के लिए अलग से निकाल के रखा ही था, लेकिन आज भी मेरी गुलाबो जी ने मेरे चाचू के लिए पहले शीर अलग से निकाल के रख दी थी। उसके बाद मेरी गुलाबो जी ने इसमें तड़के की तैयारी करी है, क्योंकि मेरे चाचू देसी घी का नहीं खाते हैं तड़का, लेकिन इसमें जो देसी घी का तड़का लगता है ना वो बहुत ज़बरदस्त लगता है। और यार शीर खुरमे में कंडेंस्ड मिल्क नहीं डलता है, डे टू डे में शीर खुरमा नहीं बनता है। आप 4-5 दिन से तैयारी करोगे ना उसका एक अलग ही टेस्ट आता है। और देखिए मेरी गुलाबो जी ने घी में मखाने डाल दिए हैं और मखानों को गुलाबो जी रोस्ट कर रही हैं। मखाने हम सबको पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है तो गुलाबो जी ज़्यादा ही डालती हैं। और मखाने वैसे भी
बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए खाना। तो आप लोग वैसे भी इसे फ्राई करके खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगते हैं। हल्का सा नमक डाल के खाओगे तो और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। मेरी गुलाबो जी ने घी दोबारा डाला है और फ्लेम को कर दिया है बंद, क्योंकि अभी गुलाबो जी कहती हैं कि घी बहुत जल्दी जल जाता है और आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी बहुत जल्दी जल जाएंगे। तो इसलिए पहले फ्लेम को बंद करके उसके बाद आप फ्लेम को ऑन करके अपने हिसाब से इसे कुक कर लेना। और पता है गाइस, जब मैं मीनाक्षी दत्त मेकओवर्स में सीख रही थी तब भी मैं अपने पूरे स्टाफ के लिए, मतलब जो स्टाफ मुझे मेकअप सिखाता था और वहाँ पर जो हेल्पर्स थे सबके लिए मैं स्पेशली गुलाबो जी से शीर खुरमा बनवा के लेके गई थी और सबको बहुत पसंद आया था मेरी गुलाबो जी के हाथ का शीर खुरमा। और सब ने फरमाइश करी थी कि आप बनवा के लेके आना और सब बहुत खुश हुए थे, सबको बहुत अच्छा लगा था। मेरी गुलाबो जी ने तब भी सबके लिए अलग से पैक करके दिया था। और मेरी गुलाबो जी के हाथ का शीर खुरमा ना सच में बहुत अच्छा होता है, मेरे चाचुओं को बहुत अच्छा लगता है, सबको बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस रेसिपी को इस तरीके से ट्राई करोगे तो आप सबको सच में बहुत इजी लगेगी और बहुत टेस्टी लगेगी, बहुत अच्छा बनता है। और देखिए हमारा शीर खुरमा यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है। बहुत ईजी रेसिपी है। गुलाबो जी ने इस स्टेप पे यहाँ पे थोड़ा सा केवड़ा डाला था और केवड़ा डाल के गुलाबो जी ने इसे मिक्स कर दिया था। होप आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।